जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका DSR अनकट में। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम यादें। आज हम आपको इतिहास के पन्नों में धुंधली पड़ी यादों में से एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास को बयां करती है। कहानी शुरू होती है टिहरी जिले में पड़ने वाले एक छोटे से शहर नरेंद्र नगर से। आज हम आपको नरेंद्र नगर के इतिहास की एक छोटी सी पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। नरेंद्र नगर का इतिहास क्या है, यहाँ पर किसका शासन था और इसका नाम नरेंद्र नगर क्यों पड़ा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे अपने खास कार्यक्रम यादें में। नरेंद्र नगर उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ने वाला एक छोटा सा शहर है जो स्वयं में एक बड़ा इतिहास समेटे बैठा है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक और तीर्थ स्थल ऋषिकेश से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर स्थित है। यह छोटा सा पर्वतीय पर्यटक स्थल 1903 में अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने इसे अपनी राजधानी प्रतापनगर से हटाकर नरेंद्र नगर में बदलने का फैसला किया। टिहरी के राजा कीर्ति शाह के बाद उनके एकमात्र पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। नरेंद्र शाह का जन्म अगस्त 1898 को प्रतापनगर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अजमेर से प्राप्त की थी। जब नरेंद्र शाह राजगद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। राजमाता शासन के प्रथम वर्ष में ही नरेंद्र शाह ने अपनी 1919 में ही सर्वप्रथम गांव के विकास के लिए टिहरी में पंचायतों की स्थापना की और टिहरी के निकट ही अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने 1925 में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र शाह ने व्यापार को सरल बनाने के लिए और अलग अलग जगहों से इसको जोड़ने के लिए सर्वाधिक सड़कों का निर्माण कराया। लेकिन नाम और शोहरत कमाने के साथ राजा नरेंद्र शाह पर एक दाग तब लग गया जब उनके शासन के दौरान 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी के मैदान में एक हिंसक घटना घटी, जिसकी तुलना उत्तराखंड के जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। हुआ कुछ यूं, जब नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने वन संबंधी कानून का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों पर निर्दयता से गोली चलवाई और उसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिस कारण इस हिंसक हत्याकांड को करने वाले चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से संबोधित किया गया। असल में नरेंद्र नगर का वर्तमान शहर 1919 में अस्तित्व में आया, जब टिहरी गढ़वाल के महाराजा नरेंद्र शाह अपनी राजधानी टिहरी से एक और अधिक सुरम्य जगह पर चले गए। शिवालिक तलहटी में बसा ओड़ाथली का छोटा शहर न केवल अपनी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए चुना गया था, बल्कि इसके ठीक नीचे मैदानी क्षेत्रों की इसकी निकटता के लिए भी इसको चुना गया था। यह प्राचीन काल से आध्यात्मिक और ध्यान के केंद्र के रूप में जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि उद्धव ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। साथ ही भारतीय ज्योतिषी के संस्थापक पुरसारा को ग्रहों और सितारों की गतिविधियों पर विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने के लिए जाना जाता है। उनकी वेधशाला को अब स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप में बदल दिया गया है। सन 1900 के प्रारंभ में नरेंद्र नगर का वाइस रीगल आनंदा पैलेस उस समय के ब्रिटिश वाइसराय की पहली पसंद और लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया। वाइस रीगल पैलेस को 1910 में राजा के मूल महल के भवन में जोड़ा गया था, जिसमें वाइसराय और उसके दल अक्सर अपने ठहरने के लिए प्रयोग करते थे। बाद में वर्षों में रीगल पैलेस गलियारों ने कई विशिष्ट अतिथियों, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, आनंदमयी मां और स्वामी शिवानंद जैसे आध्यात्मिक नेताओं के साथ भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय के पद चिन्ह यहाँ पड़े। 1946 में महाराजा नरेंद्र शाह ने टिहरी गढ़वाल की रियासत संभाली।
भारत को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद इस प्रांत को उत्तर प्रदेश राज्य में मिला दिया गया था। नरेंद्र नगर पैलेस अब एक 5 सितारा होटल आनंदा इन द हिमालय के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। 3000 फीट की अपनी ऊंचाई पर स्थित इस जगह से दून घाटी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला में स्थित ये महल एक युग की भव्यता का प्रतीक है। अभी भी महल की दीवारें प्रथम विश्व युद्ध की 2 शानदार तोप शाही प्रवेश द्वार को संवारती हैं। इसकी स्थापना करने वाले राजा नरेंद्र शाह ने 1946 में स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजा बना दिया था। 22 सितंबर 1950 को नरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही एक स्वर्णिम युग का भी अंत हो गया। आज भी राज दरबार से बद्रीनाथ धाम की ग्रीष्मकालीन पूजा पाठ के लिए परंपरागत ढंग से लेप और अखंड ज्योति के लिए तिल का तेल भी यहीं से ले जाया जाता है। ये परंपरा सदियों से लेकर आज भी चलती आ रही है, जो कि आज भी निभाई जाती है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योत जलाने के लिए उपयोग आने वाला तिल का तेल नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजमहल में महारानी की अगुवाई में पवित्रता के साथ राज परिवार और नगर की सभी सुहागिन महिलाओं के द्वारा सिलबट्टे से पीसकर निकाला जाता है। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा इस परंपरा को राज परिवार को सौंपा गया था और तब से राज परिवार इस परंपरा का निर्वाह करते आ रहा है। गढ़वाल आज मिथक और किंवदंती का देश बना हुआ है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक संदर्भ वेदों और हिमालय की पवित्रता से मिलता है। तो ये थी हमारी आज की एक छोटे से नगर नरेंद्र नगर की कहानी, जो अब इतिहास के पन्नों में धूमिल पड़ती जा रही है। ऐसी ही रोचक कहानियों और इतिहास के पन्नों में धुंधली पड़ती यादों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।